नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड से 12वें अध्याय में। इस अध्याय में आज है दक्ष प्रजापति को तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्र मोहन की प्रार्थना करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अथ 12वां अध्याय। नारद उवाच। ब्रह्मन् शम्भुवर प्राज्ञ सम्यगुक्तं त्वया नघ शिवाशिवचरित्रं च पावितं जन्म मे हितम्। इदानीं वद दक्षस्तु तपः कृत्वा दृढव्रतः कं वरं प्राप देव्यास्तु कथं सा दक्षजा भवत्। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे शिव भक्त, हे प्राज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिवा तथा शिव के कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप यह बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मोवाच। शृणु नारद धन्यस्त्वं मुनिभिरखिलैः यथा तेपे तपो दक्षो वरं प्राप च सुव्रतः। मदाज्ञप्तः सुधीर्दक्षः समाधाय महाधिपः अयाद्यष्टुं च तां देवीं तत्कामो जगदम्बिकां। क्षीरोदोत्तरतीरस्थां तां कृत्वा हृदयस्थितां तपस्तप्तुं समारेभे द्रष्टुं प्रत्यक्षतो अम्बिकां। दिव्यवर्षेण दक्षस्तु सहस्राणां त्रयं समाह तपश्चचार नियतः संयतात्मा दृढव्रतः। मारुताशी निराहारो जलाहारी च पर्णभो एवं निनायतं कालं चिंतयन्तां जगन्मयीं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया, अब उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने वश में करके दृढ़व्रती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। उन जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर और कुछ दिन निराहार रहकर तथा कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत किया। दुर्गा ध्यान समासक्तश्चिरं कालं तपोरतः नियमैर बहुभिर्देवीमाराधयति सुव्रतः। ततो यमादियुक्तस्य दक्षस्य मुनिसत्तम जगदम्बां पूजयतः प्रत्यक्षम् अभवत् शिवा। ततः प्रत्यक्षतो दृष्ट्वा जगदम्बां जगन्मयीं कृतकृत्यमथात्मानं मेने दक्षः प्रजापतिः। सिंहस्थां कालिकां कृष्णां चारुवक्त्रां चतुर्भुजां वरदाभयनीलाब्ज खड्गहस्तां मनोहराम् आरक्तनयनां चारुमुक्तकेशकरां
ऋषिं जगत्प्रसूं तुष्टाव वाग्भिश्चित्राभिः सुप्रणम्याथ सुप्रभाम्। दक्ष उवाच जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्ते अस्तु दर्शितं स्ववपुर्मम। प्रसीद भगवत्याद्ये प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्तवरदे जगन्माये नमोस्तुते। तो इस प्रकार दक्ष वो सुव्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनिश्रेष्ठ, अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृतकृत्य समझा। सिंह पर सवार, कृष्णवर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में वर अभय, नील कमल तथा खड्ग धारण किए हुए, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कालिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया है, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आद्ये, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे शिवरूपिणी, प्रसन्न हो जाइए। हे भक्तवरदे, प्रसन्न हो जाइए। हे जगन्माये, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मोवाच इति स्तुता महेशानी दक्षेण प्रयतात्मना उवाच दक्षं ज्ञात्वापि स्वयं तस्येप्सितं मुने। देव्योवाच तुष्टाहं दक्ष भवतः सद्भक्त्या ह्यनया भृशं वरं वृष्णीष्व स्वाभीष्टं नादेयं विद्यते तव। ब्रह्मोवाच जगदम्बा वचः श्रुत्वा ततो दक्षः प्रजापतिः सुप्रहृष्टतरः प्राह नामं नामं च तां शिवां। दक्ष उवाच जगदम्ब महामाये यदि त्वं वरदा मम मद्वचः शृणु सुप्रीत्या मम कामं प्रपूरय। मम स्वामी शिवो यो हि स जातो ब्रह्मणः सुतः रुद्रनामा पूर्णरूपावतारः परमात्मनः तवावतारो नो जातः का तत्पत्नी भवेदतः तं मोहय महेशानमवतीर्य क्षितौ शिवे। त्वद्रिते तस्य मोहाय न शक्तान्या कदाचन तस्मान् मम सुता भूत्वा हरजाया भवाधुना। इत्थं कृत्वा सुलीलां च भवत्वं हरं मोहिनी ममैवैषवरो देवी सत्यमुक्तं तवाग्रतः। स्वार्थं न केवलं मे अस्ति सर्वेषां जगतामपि ब्रह्म विष्णु शिवानां च ब्रह्मणा प्रेरितो ह्यहम्। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संयत चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब उनके मनोरथ को जानती हुई भी वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः अपना अभीष्ट वर मांगिए। तो ब्रह्मा जी बोले, जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे।
दक्ष बोले, हे जगदम्ब, हे महामाये, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्णावतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें, जिससे कि वो आपको पत्नी रूप में ग्रहण करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिवजी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है। आपके सामने मैंने सब सत्य कह डाला है। इसमें मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी का भी स्वार्थ है। इसीलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने ही मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण प्रजेशस्य वचनं जगदम्बिका प्रत्युवाच विहस्येति स्मृत्वा तं मनसा शिवं। देव्योवाच तात प्रजापते दक्ष शृणु मे परमं वचः सत्यं ब्रवीमि त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नाखिल प्रदा अहं तव सुता दक्ष त्वज्जायायां महेश्वरी भविष्यामि न सन्देहस्त्वद्भक्ते वशवर्तिनी तथा यत्नं करिष्यामि तपः कृत्वा सुदुस्सहं हरजाया भविष्यामि तद्वरं प्राप्य च नघ नान्यथा कार्यसिद्धिर्हि निर्विकारी च स प्रभुः विधेर्विष्णोश्च संसेव्यः पूर्ण एव सदा शिवः अहं तस्य सदा दासी प्रिया जन्मनि जन्मनि मम स्वामी स वै शम्भुर्नानारूपधरोऽपिह वरप्रभावा भ्रुकुटेरवतीर्णो विधेः स च अहं तद्वरतोऽपि हावतरिष्ये तदाज्ञया गच्छ स्वभवनं तात मया ज्ञाता तु दूतिका हरजाया भविष्यामि भूत्वा ते तनया चिरात्। तो ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंसकर कहने लगी। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापते, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं। मैं आपकी भक्ति के वश में हो गई हूँ। हे अनघ, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिवजी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। वे प्रभु सदाशिव ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव्य विकार रहित हैं तथा पूर्ण हैं। अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदाशिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूँगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दूती को सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इत्युक्त्वा सद्वचो दक्षं शिवाज्ञां प्राप्य चेतसि पुनः प्रोवाच सा देवी स्मृत्वा शिव पदाम्बुजं
परन्तु प्रण आधेयो मनसा ते प्रजापते श्रावयिष्यामि ते तं वै सत्यं जानीहि नो मृषा। यदा भवान् मयि पुनर्भवेन्मन्दादरस्तदा देहं त्यक्ष्ये निजं सत्यं स्वात्मन्यस्म्यथ वेतरम्। एष दत्तस्तव वरः प्रतिसर्गं प्रजापते अहं तव सुता भूत्वा भविष्यामि हरः प्रिया। ब्रह्मोवाच एवमुक्त्वा महेशानि दक्षं मुख्यप्रजापतिम् अन्तर्दधे द्रुतं तत्र सम्यक् दक्षस्य पश्यतः। अन्तर्हितायां दुर्गायां स दक्षोऽपि निजाश्रमं जगाम च मुदं लेभे भविष्यति सुतेति सा। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव की आज्ञा पाकर वे देवी शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः कहने लगी। देवी बोली, हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में आप सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को अब आपको सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, यह सत्य है। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिवजी की पत्नी बनूंगी। मैंने ये वरदान आपको दे दिया है। तो ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गईं। देवी के अंतर्धान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए और यह विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेंगी। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष वर प्राप्ति वर्णन नामक ये 12वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे दक्ष वर प्राप्ति वर्णनम नाम 12वां अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।